हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जेईई 2022 का रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक रिजेक्ट हुई है। तो आपको उस रीज़न का उस कारण को हम आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको ये दोबारा गलती नहीं करना है। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप एक नहीं कई एग्जाम को कैटर कर सकते हो एक सिंगल विंडो प्रिपरेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखो एसएससी जेईई 2022 में ये वाला मेथड आपने पढ़ाई के लिए नहीं अपनाया होगा। ये मैं आपको लिखित बता रहा हूं। आप बोलोगे सर कौन सा ऐसा मेथड है जो हमने नहीं अपनाया, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहला तो आप लोगों ने जो हम हमेशा बोलते आए हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड है 2023 की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस की कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, चाहे डीडीए की, चाहे बार की, चाहे आपका बीटीएससी की, चाहे आपका डीएफसीसीआईएल की। अगर आप सच में अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको एक बार अपनी प्रिपरेशन जर्नी में डिटेल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बताना बहुत जरूरी है, विथ डिटेल नोट्स, डिटेल कॉन्सेप्ट और डिटेल नोट्स। और ये चीज तभी बनता है जब आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड होकर के टीचर को ही सब कुछ मान करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोशिश करिएगा सारे सब्जेक्ट को एक साथ न देने के बजाय सिर्फ 2 सब्जेक्ट टेक के और 1 सब्जेक्ट नॉन टेक के, बस इतना ही करना है। और इसके आपको डिटेल नोट्स बनाना है, वो भी टाइम बाउंडेड तरीके से कि मुझे, और यहां पे सिर्फ मेरा ये रिकमेंडेशन होता है, कोशिश करो देखो रिकॉर्डेड वीडियोस से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने प्लानिंग के हिसाब से चलोगे ना, तो 2 टेक्निकल के 1 नॉन टेक्निकल को तैयार करने में 1 मंथ का टाइम दो। लगातार 10 से 12 घंटे अथक मेहनत करो। साला इतना इसकी रिवीजन कर दो ना, इतना आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना दो ना कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो, पैरेलल ही आपको इन्हीं सब की प्रैक्टिस भी करना है। आपने देखो 2022 में प्रैक्टिस गलत किया होगा। प्रैक्टिस का तरीका आप देखना जरा, क्या आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया? नहीं, आपने प्रैक्टिस, मैं इस वीडियो को देखने वाला 95% बच्चा इसी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। आप अपना लेना एक बार। क्या आपने क्वेश्चंस को देखा होगा सीधे, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, क्वेश्चंस उठाया, सॉल्व किया, नहीं आया, पीछे आंसर देख लिया, फिर अपने आप को एक्सक्यूज किया दिया, यार ये एग्जाम में मैं गलती नहीं करूंगा। आपने अपने कैलकुलेशन मिस्टेक को इग्नोर किया होगा, आपने अपने टाइम बाउंडेड स्टडी को इग्नोर किया होगा, आपने सोचा कि नहीं यहां पे मैं नहीं कर पा रहा हूं लेकिन एग्जाम में कर दूंगा। सर यही मिस्टेक आपको वहां पे भी कराया है। तो प्रैक्टिस भाई, अगर आपको एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है तो उसका एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस उठाओ और 30 क्वेश्चंस को आप टाइम दो 30 सेकंड का, 30 मिनट का। या आपको लगता है कि नहीं 30 क्वेश्चंस को मुझे 15 मिनट में करना चाहिए, तो 15 मिनट का टाइम दो और फिर टाइमर लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो पूरी इफिशियंसी के साथ। जब आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यार वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो आप 15 मिनट में ये देखो कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। एग्जाम में मेन गेम हमारा टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी का होता है। तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया होगा गाइज, मैं आपको बता रहा हूं। और जिससे आपको कैलकुलेशन पावर पता चलेगा, यूनिट कन्वर्जेंस पता चलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि 30 क्वेश्चंस को 15 मिनट में कितना क्वेश्चन सही कर। भाई इसमें कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे, मान लो 20 सही कर दिया आपने, 30 में 10 क्वेश्चंस तो गलत होंगे ना। और ये 10 क्वेश्चंस वही है जो एग्जाम में आप लोगों को फंसाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि यार पूरे प्रिपरेशन जर्नी में हो सकता है कि 3000 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, आपने भी यही किया होगा, 2 से 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया होगा। तो एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होगा, नया दिखा होगा मैक्सिमम। अगर आप इस बात से सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली टेक्निक मत अपनाओ। आपने जो क्वेश्चंस यहां पे गलत किया, कहीं आपने उसको नोट स्पेशली नहीं किया होगा, कहीं पे आप लोगों को स्पेशल अटेंशन दोबारा के लिए नहीं दिया होगा। आपको कम से कम यहां पे प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चंस की करनी है। अब 10,000 क्वेश्चंस का रेशियो अगर देखोगे तो एक दिन में 100 क्वेश्चंस, तो 30 दिन में 3,000 क्वेश्चंस, तो 4 महीने में कम से कम 12,000 क्वेश्चंस। तो 12,000 क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग लैंग्वेज के करोगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूं इसी मेथड से तो हर क्वेश्चंस, हर कॉन्सेप्ट की आप लोगों को एक बेहतर पकड़ बनेगा।
फिर उसके बाद आपने ये काम नहीं किया होगा, रिवीजन, आपने रिवीजन का कोई एक शेड्यूल नहीं बनाया होगा। आपको मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ क्या हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ लास्ट में रिवीजन का लोड बढ़ गया होगा। एग्जामिनेशंस में कोई कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ना उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी, देखो आपने आज पढ़ोगे आज क्लैरिटी रहेगी, एग्जाम तक नहीं रहती है। तो रिवीजन आपने ढंग से नहीं किया होगा, इसलिए ना तो कोई फार्मूला आप लोगों को क्लियर था, न ही कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से वहां तक पहुंचा, और न ही आपको यह पता कि यार ये वाला न्यूमेरिकल्स करने में हमें किस तरह की गलती को अवॉइड करना है, क्योंकि आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया। तो यदि आप 2023 में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, रिवीजन हमेशा जो भी दिन में आपने पढ़ा शांति से सुबह आप उसका रिवीजन कर लीजिए। डेली रिवीजन होना चाहिए, वीकली आपको करना ही पड़ेगा। जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं ना, रिवीजन का पावर जानते हैं, ताकत जानते हैं। रिवीजन ही एक ऐसी हथियार है ना जो आपके पूरे पढ़े हुए कंटेंट को अच्छे से क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। आप भी अगर यही ट्रैप में फंस गए तो गाइस प्लीज 2023 आपका है, 2023 आपका है, आपको नहीं गलती करना है। रिवीजन डेली, वीकली, मंथली। देखो हो सकता है कि कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंट्स ये कर रहे होंगे फिर भी नहीं हुआ, तो यार ऐसा नहीं है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, 2023 में आपका सिलेक्शन होगा। देखो कल से ही मैसेज मेरे बच्चों के बहुत सारे आ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो दिस इज द गुड थिंग फॉर यू गाइज। तो फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको कम से कम प्लान बनाना पड़ेगा। जब मंथली रिवीजन करो तो पूरे मंथ के कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर 3 महीने में पूरे 3 महीने के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर 5वें महीने में मेरे प्यारे बच्चे पूरे 5 महीने के कंटेंट को रिवाइज करो। इस तरीके से क्या होगा, आप रिवीजन के महासागर में इस तरीके से गोते लगाओगे ना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो आप फॉलो करिए इस टेक्निक को, और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन कम समय में रोक पाए। तो गाइज 2023 में हमें इस तरह की गलती नहीं करना है, हमें अपना डिटेल नोट्स बनाना है, हमें हर एक जो क्वेश्चंस गलत हुआ है उस क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पे नोट डाउन कर देना है, जिसको मैं अपने टेक्निकल भाषा में मिस्टेक बुक कहता हूं। तो गाइज आप लोगों को भी करना है। अभी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा तो बहुत सारे डीडीएस जेईई में सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी जेईई में सेलेक्टेड ऐसे, तो जिन्होंने किया होगा कुछ तो आप लोगों से अथक मेहनत किया होगा यार, कुछ तो अलग पढ़ा होगा। तो इन सब के लिए कॉमन प्लान है सीपीआर टेक्निक, और आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जैसे अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं जो भी आपके सब्जेक्ट है, बीएमसी है, सोम है, एफएम है और स्वाइल है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है यार, और आपको आरसीसी है, स्टील है और स्ट्रक्चर है, मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जितने भी सब्जेक्ट आप लोग देखते हैं, देखो मैं स्ट्रक्चर है, हाईवे है, रेलवे है, एनवायरमेंटल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैकेनिकल में सोम, एफएम, थर्मल में आईसीआरएसी, पावर प्लांट, मशीन डिजाइन थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और मटेरियल साइंस और कास्टिंग और इनफैक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट को प्लान बना लो कि 1 by 1 करना है। लेकिन एक बात याद रखना है, कभी जंप मत करना। बस आप जंप करने का मतलब समझते हैं आप, कि कभी इसको पढ़ते हुए उसको चले जाओ, उसको पढ़ते हुए इसको मत चले जाना। मैं आपको डेडिकेटेड बता रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट को उठाया है तो उसको भर ही के कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ, ताकि आप तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ो ना तो आपके दिमाग में ये लड़ाई ना हो कि यार मैं पिछला वाला भी ये वाला चीज़ नहीं क्लियर है। पिछला वाला सिर्फ एक चीज़ की लड़ाई हो, रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट लेवल पे कोई लड़ाई ना होना चाहिए। तो इन सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़िए। एक सिंगल है, मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट कि आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसे आप सिविल का महापैक ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा आज के लिए। और दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू कि आज आपको 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें Y201 कोड है, देख लो, यही कोड आप लगा करके जरूर ज्वाइन करिएगा। 3180 रुपये मिलेगा, जिसमें सारे एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास है, जैसे ये रिसेंट के जितने भी बैचेस है सबका एक्सेस मिलेगा, वीडियो कोर्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी सारे एग्जाम का मिलेगा, ई बुक भी सारे एग्जाम का मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं जो बोलता हूं ना कि हमारा कैसे कौन सा प्लान है कि 2 सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो मिल जाएगा, 2 टेक्निकल का, 1 नॉन टेक्निकल, इसमें मिलेगा। पुराने अच्छे जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं ना, उनके रिकॉर्डेड वीडियो से ना आप अपने प्लान को वेल सिस्टमैटिक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे, जहां पे आप अपने रिक्वायरमेंट और अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्डिंग देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हो। लाइव तो मिलता ही है, वीडियो भी मिल जाता है पुराने कोर्सेज का। तो ज्वाइन करते समय ये रेफरल कोड वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है,
और ये डबलबिलिटी आज खत्म हो जाएगी। कल यही चीज़ आपको 12 महीने के लिए इतने का मिलेगा, आज 2 सालों के लिए। तो 2 साल तक जो अपकमिंग आएगा वो आपको फ्री में मिलता रहेगा सारा चीज़, दोबारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन आज महापैक है। बाकी ये मैकेनिकल का महापैक है, सेम मैकेनिकल के रिसेंट बैचेस अपकमिंग 2 साल में जितने बैचेस आएंगे वो भी फ्री में मिलेगा, और पिछले 3 सालों के जितने बैचेस हैं उसको भी सारा एक्सेस मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। सब कुछ वही है, कोड भी वही है, आपका ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आज इसको कर देना 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन Y201 कोड से। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल का महापैक, सेम चीज़ है, राइट। तो मेरा यह है कि आज इस रोड मैप से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करो। गाइस देखो, कहीं ना कहीं आप शुरू करोगे, कहीं ना कहीं शुरू करोगे, इससे बेहतर है आज ही शुरू करो। दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू। और अड्डा और हम सब लोग आपको बेस्ट और क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी हमारी डेडिकेटेड क्लासेस आप लोगों को पता है चलती है, और एप्लीकेशंस भी चल रही है। तो गाइस वेट किस बात की, इंतजार किस बात की, बस अपनी प्रिपरेशंस को इस तरीके से करो कि काश हमें ये कहना ना पड़ जाए हमने और थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। मैं ये नहीं चाहता हूँ 2023 आपका साल हो और आपका सिलेक्शन हो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से, ठीक है। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगा हो, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि ये 5 जो मैंने आप लोगों को बातें बताई उस पर वर्क करो। आपने 2023 में इसी तरीके से लीनियंट वे, 2022 में इसी तरीके से लीनियंट वे में प्रैक्टिस किया होगा, पढ़ाई किया होगा। तो हमें इस तरीके से पढ़ाई नहीं करना, एक बार करके देखो यार, जुड़ो और करके देखो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। और आप सिलेक्शन लोगे एक दिन, और एक दिन मिलने भी आओगे। थैंक यू।